नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है HRI न्यूज पर। आज हो गई है 7 सितंबर और जो मुख्य समाचार बड़ी खबरें सामने निकल के आ रहे हैं आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में तमाम बेहद बड़ी खबरें जानेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर पास ही बने घंटे के आइकन को भी जरूर दबाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के सभी मुख्य समाचार आपको बताते चले। हिंदुस्तान का छात्र बोला, मोदी का सिंहासन डोला। पूर्व IAS ने लिखा तो उमर पड़े ट्रोलर्स और मोदी सरकार को किया जमकर ट्रोल और साधा है निशाना। जी हाँ दोस्तों, खबर आपको बताते चले। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच परीक्षा करवाने, बेरोजगारी, सरकारी भर्तियों में देरी को लेकर देश में मोदी सरकार को लेकर भी अब विरोध के स्वर उठने लग गए हैं। इसी क्रम में पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने देश के छात्रों के बीच मोदी सरकार को लेकर असंतोष के मुद्दे को उठाया है। सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट में लिखा, हिंदुस्तान का छात्र बोला, मोदी का सिंहासन डोला। आपको बताते चले, इसी ट्वीट के बाद तो तमाम लोगों ने मोदी सरकार को जमकर ट्रोल किया। वहीं इसी को लेकर एक यूजर ने यहाँ पे तंज कसते हुए लिखा कि गूंगा नहीं बस मौन था, सब कुछ गवाकर देश को पता चला सरदार कौन था। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अब आ गया है वक्त, पहन लो चप्पल, उठा लो झोला, अब देश का युवा बोलेंगे बहुत हो गया जुमलों का झूठा खेला। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, आगे एक यूजर ने लिखा कि मोदी और गोदी मीडिया सबसे बड़े झूठे और ठग हैं। इन लोगों ने 6 साल में देश और यहाँ रहने वाले लोगों के साथ ही सामाजिक आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया है। इन लोगों ने लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को भी बर्बाद करके रख दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई। ट्रोल की गई है मोदी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर लोगों ने साधा है निशाना और तमाम बातें ये सामने निकल के आई हैं दोस्तों सोशल मीडिया से। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चले दोस्तों, सिर्फ रेलवे की परीक्षा तारीख का ऐलान कर नौजवानों में फूट ना डाले मोदी सरकार। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको खबर बताते चले। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार रेलवे की परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर नौजवानों में फूट डालना चाहती है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए आखिरकार ट्विटर अकाउंट पर रेलवे की लंबित परीक्षा इसी साल दिसंबर में कराने का ऐलान किया है। छात्रों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर ताली बजाकर सरकार को इस मामले पर जगाने की कोशिश की थी। रवीश कुमार ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि युवा रेलवे भर्तियों की मांग को लेकर ट्विटर पर आंदोलन चला रहे थे। लाखों ट्वीट होने के बावजूद भी केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। तो ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की तरफ से। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर तंज। GDP में ऐतिहासिक गिरावट का एक और बड़ा कारण मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स। जी हाँ दोस्तों, खबर जानते हैं। अनलॉक की प्रक्रिया के साथ देश में आर्थिक गतिविधियां फिर से पटरी पर आ रही हैं। इसी बीच GDP के आंकड़ों ने बड़ा झटका दिया है, जिसके मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में पहली GDP की वृद्धि दर -23.9% रही है। केंद्र सरकार और बीजेपी इसे एक्ट ऑफ गॉड यानी कि कोरोना का कहर बता रही है, तो वहीं कांग्रेस PM मोदी की नीतियों पर जमकर हमला बोल रही है। अब राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर साधा है निशाना। अपने वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि GST UPA सरकार का आइडिया था। इसका मकसद एक टैक्स, कम से कम टैक्स और साधारण टैक्स था, जबकि NDA सरकार का GST एकदम अलग है, क्योंकि अब 4 अलग अलग टैक्स हैं। इसके अलावा ये समझने में भी काफी मुश्किल है। राहुल गांधी ने कहा कि ये GST में 4 अलग अलग स्लैब क्यों हैं, ताकि जिसकी पहुंच हो वो कम GST वालों में आ जाए। इसके अलावा जिसकी पहुंच ना हो वो GST के बारे में कुछ ना कर पाए। उन्होंने कहा कि GST तक पहुंच हिंदुस्तान के 15 से 20 उद्योगपतियों की है। जिस टैक्स का कानून वो बदलना चाहते हैं GST स्लैब में करवा लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज GST का नतीजा ये है कि केंद्र सरकार राज्यों को GST का पैसा ही नहीं दे रही है, जिससे वहां राज्य सरकारें भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही हैं। वीडियो के साथ ही राहुल गांधी ने लिखा कि GDP में ऐतिहासिक गिरावट का एक और बड़ा कारण मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स यानी कि GST है। इसने बहुत कुछ बर्बाद किया है। आपको बताते चलें, जैसे लाखों छोटे व्यापार, करोड़ों नौकरियां और युवाओं का भविष्य और राज्यों की आर्थिक स्थिति। आपको बताते चलें, GST को आर्थिक सर्वनाश बताया है राहुल गांधी ने। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर हमलावर हुए हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चलें। खबर दोस्तों बिहार चुनाव 2020 को लेकर।
आरजेडी ने जारी किया एक नया पोस्टर, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बात। जी हाँ दोस्तों, खबर जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। बिहार में कोरोना संकट के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। इसी बीच आरजेडी ने एक नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बात। आपको दोस्तों बताते चले, पोस्टर के जरिए आरजेडी ने इशारा साफ किया है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि ओल्ड हो गए हैं। बिहार में इस बार नई सोच वाले नेता को मौका मिलना चाहिए। फिलहाल बिहार की सियासत में पोस्टर वार की एंट्री हो चुकी है। देखना है तेजस्वी के इस पोस्टर के बाद जेडीयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल के आती है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, केंद्र और मीडिया पर मनीष सिसोदिया का तंज, चीन ने हमारी जमीन छोड़ दी है, बस अब देश की एक ही समस्या है। पूरी खबर जानते हैं दोस्तों। देश में मौजूदा हालातों को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार और गोदी मीडिया को निशाने पर लेते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर तंज कसा है। मनीष सिसोदिया ने सुशांत केस में केंद्र सरकार और मीडिया के रवैये को सवाल उठाते हुए कहा कि चीन ने हमारी जमीन छोड़ दी है, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो चुकी है, करोड़ों लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं, किसान व्यापारी सब मुनाफे में हैं, स्वच्छ भारत और डिजिटल स्किल इंडिया सफल हो चुके हैं। सिर्फ देश की एक ही मुसीबत है कि रिया का पूरा खानदान अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और मीडिया 24 घंटे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार और मीडिया पर निशाना साधते हुए संकेतों में कहा कि देश की बड़ी समस्याओं के मुकाबले सुशांत सिंह राजपूत मामले को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, देश में मौजूदा हालातों को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार और गोदी मीडिया पर साधा है निशाना। इसी के साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चले, सुशांत के सहारे बीजेपी, गाड़ियों पर चिपकाए जा रहे हैं ना भूले हैं ना भूलने देंगे वाले स्टिकर। क्या कुछ है मामला दोस्तों आपको बताते चले। बिहार के चुनावी साल में सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी बिहार के दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपनी राजनीति चमकानी शुरू कर दी है। बीजेपी के नेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर युवाओं और जातिगत वोट को साधने का काम कर रहे हैं। पटना में बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर अब जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और न भूले हैं और न भूलने देने वाले स्टिकर लगाए जा रहे हैं। इस स्टिकर में बिहार बीजेपी भी लिखा हुआ है। बिहार में इस साल चुनावी मौसम है और सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी अब सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर वोट मांगने का काम शुरू कर रही है और अपनी राजनीति भी चमकानी शुरू कर दी है। तो दोस्तों इस खबर पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वहीं एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चले, मस्जिद बनाने के लिए परमिशन ली है या नहीं, पीएम ने सभी मस्जिदों के निर्माण की जांच का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, खबर जानते हैं, मस्जिद बनवाने के लिए परमिशन ली है या नहीं। बांग्लादेश में अब सभी मस्जिदों की जांच कराई जाएगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि देश में बनी सभी मस्जिदों की जांच कराना बेहद जरूरी है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि निर्माण और मस्जिद की रूपरेखा को लेकर संबंधित अथॉरिटी से जरूरी इजाजत ली गई थी या नहीं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह बात संसद में कही। शेख हसीना ने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि जिस जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया है क्या वो जगह मस्जिद बनाने या इस तरह के कंस्ट्रक्शन को करवाने के लिए उचित है या नहीं। तो ये बड़ी खबर दोस्तों बांग्लादेश से निकल के आई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चले, सीएम नीतीश पर बीजेपी नेता संजय पासवान का तंज, इससे पहले कि जनता खारिज करे खुद कर ले विड्रॉ। पूरी खबर जानते हैं दोस्तों। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। बिहार में बीजेपी के दलित चेहरे के तौर पर स्थापित संजय पासवान का यह बयान एक ऐसे वक्त आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। गौरतलब है कि बीजेपी आला कमान ने पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव में जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बीजेपी नेता का यह बयान जेडीयू को परेशान करने वाला हो सकता है। बीजेपी नेता ने आगे कहा, बिहार के लोग अब जनरेशन शिफ्ट चाह रहे हैं, 70 साल के उम्र के लोगों से मुक्ति मिले ऐसा लोग चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी गठबंधन में ही फूट पड़ चुकी है। बीजेपी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ चुके हैं और अब बीजेपी के ही नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और तंज कसा है कि इससे पहले कि जनता खारिज करें खुद कर लें विड्रॉ। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर बिहार से निकल के आई।
इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, कोरोना अपडेट दोस्तों आपको बताते चले। नमस्ते ट्रंप कहने वाला भारत पहुंचा दूसरे स्थान पर, अमेरिका नंबर 1 बना। जी हाँ दोस्तों, आपको खबर बताते चले, नमस्ते ट्रंप आज नमस्ते कोरोना बन चुका है। पहले नंबर पर अमेरिका है तो दूसरे नंबर पर भारत। दोनों देशों के आंकड़े जुड़कर करोड़ कोरोना पति होने का एहसास करा रहे हैं। दोनों दोस्त कोरोना काल में कदम ताल कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे इस साल 24 फरवरी को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में लाखों की भीड़ के सामने डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी कदम ताल कर रहे थे। ना मास्क की फिक्र थी और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत। भारत में 24 फरवरी को कोरोना के महज 2 एक्टिव मामले थे, जबकि अमेरिका में कोरोना का 50वां मरीज मिला था और यह मामला कम्युनिटी ट्रांसमिशन के रूप में चिन्हित हुआ था। भारत तब दिल्ली दंगों की आग में झुलस रहा था। यह माना ही नहीं गया कि कभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो सकता है। नमस्ते ट्रंप के लगभग 10 दिन बाद से यानी कि 3 मार्च से भारत में कोरोना का असर दिखने लगा था। इसी दिन ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सीमित तरीके से होली मनाने की घोषणा हुई थी। आवश्यकता पड़ने पर ही घर से निकलने की ताकीद की जाने लगी। आंकड़े बढ़ने लगे। होली के 10 दिन बाद भारत में 63 मामले थे और अमेरिका में लगभग 1000 मामले थे दोस्तों। वहीं दोस्तों आज के दिन की बात करें तो आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका नंबर 1 पर है और भारत दूसरे स्थान पर कोरोना केस के मामले में। भारत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार अनलॉक की स्टेज लगातार जारी रखे हुए है। सवाल यह है कि क्या नमस्ते ट्रंप करवाने वाला भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। इस वक्त आंकड़ों में अमेरिका भारत से 1.5 गुना आगे है, जबकि समय के हिसाब से भारत 1.5 महीना पीछे है। तो दोस्तों यहाँ पर आज दिन भर के समाचार आप लोगों ने जाने हैं। इन खबरों पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं दोस्तों। भाई वीडियो पसंद आया हो वीडियो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत